Hello dear students, myself Manoj Sunania. I welcome you all in my online YouTube English classes. In today's class, we are going to discuss about some very important short questions from the first lesson of Flamingo book, and the name of the first lesson is the last lesson. Okay, so let us see the first question which is given here. Why did France not want to go to school that day? मतलब फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? और What tempted France to stay away from school? ऐसी कौन सी बात थी जिनने फ्रांस को टेम्पटेड किया, प्रलोभित किया कि वो स्कूल से दूर रहे? ओके, तो आंसर देखते हैं. फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे. फ्रांस उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था बिकॉज, क्योंकि ही फियर्ड अ स्कॉल्डिंग, उसको डर लग रहा था कि उसके टीचर डांटेंगे. एस मतलब क्योंकि ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसको जो होमवर्क मिला था पार्टिसिपल पर उसने वो पूरा नहीं किया था. ऑन विच हिज फ्रेंच टीचर एम हेमेल वॉज टू क्वेश्चन द क्लास दैट डे. और उस दिन उनके जो फ्रेंच टीचर थे एम हेमेल, वो पार्टिसिपल्स पर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे जो कि फ्रेंच ने प्रिपेयर नहीं किए थे. बिसाइड्स, इसके अलावा, द वार्म एंड ब्राइट वेदर जो था वार्म था और ब्राइट था, बहुत अच्छा था. द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी. एंड द साइट ऑफ द मार्चिंग ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स, और जो सीन था प्रूशियन जो जर्मनी के सोल्जर्स थे उनके मार्चिंग का, वो बहुत सुंदर लग रहा था. ऑल्सो टेम्पटेड मतलब इस बात ने भी प्रलोभित किया फ्रांस को टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कि वो स्कूल से दूर रहे, स्कूल ना जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिफरेंट वॉज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन. क्वेश्चन ये है कि हाउ डिफरेंट वॉज द सीन, जो दृश्य था वो कितना अलग था. इन द क्लासरूम मतलब कक्षा में. ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन एम हेमेल द्वारा दिया जा रहा था उस दिन क्लासरूम का सीन एकदम अलग कैसे था. ओके, और वाई वॉज फ्रांस कन्फ्यूज्ड, फ्रांस जब स्कूल पहुंचा तो वो कन्फ्यूज, भ्रमित क्यों हो गया. What एडेड टू हिज कन्फ्यूज़न, ऐसी कौन सी बात हुई जिसने उसके कन्फ्यूज़न को और बढ़ाया. सो लेट अस सी द आंसर नंबर 2. व्हेन फ्रांस रीच्ड स्कूल, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, ही फाउंड द एंटायर प्लेस अनयूजुअली क्वाइट, उसने पाया कि जो पूरा प्लेस था वो अनयूजुअली, असामान्य रूप से, क्वाइट था, शांत था. स्ट्रेंज मतलब विचित्र सा था. एंड सोलेम बहुत गंभीर लग रहा था. ही वॉज लेट फॉर स्कूल, फ्रांस स्कूल पहुंचने में लेट हो गया था. एंड थॉट दैट, उसने सोचा कि एम हेमेल वुड स्कॉल्ड हिम, उसके जो टीचर थे फ्रेंच के एम हेमेल वो उसको डांटेंगे. बट टू हिज सरप्राइज, उसे बड़ा सरप्राइज हुआ. एम हेमेल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम, एम हेमेल जो टीचर थे बड़े दयालुता से, काइंडली वे में उससे बात किए. एंड इन्वाइटेड हिम, और उसको इन्वाइटेड किया कि भाई फ्रांस क्लास में आ जाओ. हावेवर, what confused him the most was the presence of the village elders in the classroom. सबसे ज़्यादा जो बात थी जिसने उसको कंफ्यूज किया कि भाई क्लासरूम में उस दिन गांव के जो एल्डर्स थे वो बैठे हुए थे. जनरली एल्डर्स की वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी क्लासरूम में, बट गांव के जो ओल्ड पीपल वो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे. दिस वॉज increasing his confusion more. So answer is, when Franz reached the school, he found the entire place unusually quiet, strange and solemn. He was late for school and thought that M. Hamel would scold him. But to his surprise, M. Hamel spoke very kindly to him and invited him in. However, what confused him the most was the presence of the village elders in the classroom. Now let us see the question number 3. So what is the question number 3? How different did M. Hamel look that particular morning in the last lesson? मतलब उस पर्टिकुलर मॉर्निंग में एम हेमेल किस प्रकार से दिख रहे थे. ओके, और what was unusual about M. Hamel's dress on his last day in the school? जब एम हेमेल का लास्ट डे था स्कूल में तब वो असामान्य से कैसे दिख रहे थे, स्पेशली ड्रेस कैसा पहना हुआ था. तो आंसर देखिएगा, एम हेमेल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल कंसिस्टेड ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. तो एम हेमेल का जब लास्ट डे था स्कूल में
तो उनने क्या ड्रेस पहना हुआ था? हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक सुंदर उनका जो हरा कोट था वो पहना हुआ था। फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ था, फ्रिलिंग वाला। अ लिटिल ब्लैक सिल्क केप, एक रेशम का कैप पहना हुआ था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड मतलब एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और स्पेशली ये जो गेटअप था वो कब पहनते थे? जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता था, निरीक्षण होता था, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3. Okay, then let us see question number 4. Who occupied the back benches in the classroom on the day of the last lesson and why? मतलब जब लास्ट लेसन MML द्वारा दिया जा रहा था तो लास्ट बेंचेस पे कौन बैठा हुआ था और क्यों बैठे हुए थे? ओके, और why were some elderly persons occupying the back benches that day? उस दिन कुछ एल्डरली पीपल जो वृद्ध लोग थे उन्होंने बैक बेंचेस क्यों ऑक्यूपाई की हुई थी, क्यों बैठे हुए थे? हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग MMS लास्ट लेसन वाई? या MML का जो लास्ट लेसन था उसमें उस दिन जो बैक बेंचेस थे उनमें कौन बैठा हुआ था और क्यों बैठे हुए थे? ओके, so let us understand this answer. What is written here? The old men of the village occupied the back benches that day during MMS last lesson because they were sorry that they had not attended school more often. ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक बेंचेस थे वहाँ पर गांव के जो वृद्ध लोग थे वो बैठे हुए थे जब MML का लास्ट लेसन था। बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उनको बड़ा दुख महसूस हो रहा था दैट दे हैड नॉट अटेंडेड स्कूल मोर ऑफन, क्योंकि उन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया था। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक, वो थैंक यू कहना चाहते थे देयर टीचर मतलब उनके टीचर को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि उन्होंने लगभग 40 साल तक 40 ईयर्स तक उनने अपनी फेथफुल निष्ठावान सर्विस दी थी स्कूल को। एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट, और वो लोग वहाँ इसलिए बैठे थे क्योंकि वो रिस्पेक्ट, आदर या सम्मान बताना चाहते थे फॉर द कंट्री मतलब उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो लॉन्गर, अब वो कंट्री उनका नहीं है क्योंकि वहाँ पर जर्मनी का कब्जा हो चुका है।